नमस्कार। कभी भी कोई ऐसे बुरे काम ना करे, कभी भी कोई ऐसा काम मत करे, चाहे वो काम छोटा या बड़ा, जिससे किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार बाजार के अंदर एक व्यक्ति मछली बेच रहा था। उसके हाथ में एक मछली थी, उसने मछली पकड़ रखी थी इस तरह, और वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि मछली ले लो, मछली ले लो, 50 रुपए की मछली ले लो। उस मछली के अंदर मूवमेंट हो रहा था, दर्शा रहा था कि मछली जिंदा है, मछली चमक रही थी, दर्शा रहा था कि मछली फ्रेश है। इतने में एक लंबा चौड़ा दबंग सा दिखने वाला व्यक्ति आया और वो उसके हाथ से मछली ले लेता है। मछली वाला खुश होता है, सोचता है कि मछली का ग्राहक आ गया, मेरी मछली बिक गई। और वो मछली लेकर के वो व्यक्ति चल बनता है। वो मछली वाला पीछे उसके लपकता है, कहता है कि मछली के पैसे 50 रुपए। वो उसको कहता है कि मैंने तो आज तक कभी किसी को पैसे दिए ही नहीं। और वो उसको धक्का देता है और वो आगे निकल जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है, अपने आप को मजबूर और असहाय समझते हुए। वो व्यक्ति जो दबंग सा लंबा चौड़ा दिखने वाला व्यक्ति हाथ में मछली को पकड़े हुए खुश होता हुआ अपने मन में ये विचार लिए हुए घर जाता है कि आज मछली खाऊंगा, ताज़ा मछली है, बड़ी सारी मछली है, मछली खाऊंगा, पेट भर के मछली खाऊंगा। वो घर गया, अपनी रसोई में गया, उसने मछली को धोया, उसने मछली को काटने के लिए चाकू को उठाया। उसके एक हाथ में मछली थी। वो मछली को चाकू से काटने ही लगा कि अचानक उस मछली ने उसके अंगूठे पे काट दिया। उसके अंगूठे पे काटा तो इतना दर्द हुआ कि वो मछली उसके हाथ से छूट गई। वो दर्द इतना तेज, अचानक से दर्द इतना तेज बढ़ गया कि वो छटपटाने लगा, दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख सुन के उसका पड़ोसी भागा भागा उसके घर आया। उसको पूछा क्या हो गया, क्यों चीख रहा है। उसने बताया कि मछली ने अंगूठे को काट लिया, दर्द बहुत हो रहा है, मर रहा हूं, जान निकल रही है, दर्द सहन नहीं हो रहा। वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका देखा, परीक्षण किया, निरीक्षण किया, मुआयना किया। उसने कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा, जहर फैल रहा है। पूरी हथेली में यदि जहर फैल गया तो हथेली को काटना पड़ेगा। अब हथेली का हाथ का सवाल था। उसने इजाजत दे दी कि डॉक्टर साहब अंगूठा काट दीजिए। उसने अंगूठा काटा, मरहम पट्टी की और उसको छुट्टी दे दी और वो राहत महसूस कर रहा था। उसका पड़ोसी उसको घर लेके आया और उसको घर छोड़ दिया। अभी वो वापस अपने घर उसका पड़ोसी पहुंचा ही था कि फिर से चीखने की आवाज आने लगी। वो उसका पड़ोसी भाग के फिर गया। वो बोला पूरी हथेली में, मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, मर जाऊंगा। वो फिर भाग के अपनी कार निकाल के लाया और उसको कार में डाला और वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि इसका हाथ काटना पड़ेगा यहां से, वरना यह जहर आगे फैल जाएगा, पूरी बाजू काटनी पड़ेगी। वो क्या करता, उसने डॉक्टर को इजाजत दी। डॉक्टर ने यहां से उसका हाथ काट दिया और मरहम पट्टी की। वो राहत महसूस कर रहा था। उसका पड़ोसी उसको वापस घर लेके आया और घर ला करके उसको सुला दिया और उसका पड़ोसी वापस अपने घर चला गया। और वो जैसे ही उसका पड़ोसी अपने घर पहुंचा, उसको फिर वैसे ही चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो फिर भाग के अपने पड़ोसी के घर आया। बोला क्या हुआ, कि दर्द मेरी पूरी बाजू में हो रहा है, जान निकल रही है। फिर वो भाग के अपनी गाड़ी निकाल के लाया और उसको डाला और डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसका हाथ का निरीक्षण किया, देखा, बोला कि जहर पूरे हाथ में फैल रहा है, हाथ बाजू पूरी बाजू में फैल रहा है, बाजू यहां से काटनी पड़ेगी, नहीं तो जहर आगे फैल सकता है गर्दन की तरफ, ये मर सकता है। पड़ोसी समझदार था, बुद्धिमान था। उसने कहा डॉक्टर साहब रुको, ये क्या कर रहे हो आप, अंगूठा काटा, हाथ काटा, बाजू काटने की बात कर रहे हो, इसके मरने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डॉक्टर बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जो स्थिति है आपको उससे अवगत करवा रहा हूं। उसने डॉक्टर को कहा एक बार रुको। उसने उस पड़ोसी से पूछा कि क्या तुमने कोई पाप किया, क्या कभी तुमने किसी का हक मारा। तो उसका वो पड़ोसी बोला कि मैंने आज ही एक मछली वाले से एक मछली लेके आया और उसके पैसे नहीं दिया। वो पड़ोसी बोला कि बस
यही गड़बड़ है, चलो फटाफट उस मछली वाले को ढूंढते हैं, उसके पैसे देते हैं। वो उस पड़ोसी को अपनी गाड़ी में डाला, उस मछली वाले को ढूंढा, उस मछली वाले के 50 रुपए दिए और वो 50 रुपए देख के मछली वाला खुश हो गया कि मुझे मेरी मछली की कीमत मिल गई, मेरा गुजारा हो जाएगा, आज का गुजारा हो जाएगा। जैसे जैसे वो मछली बेचने वाला अपने पैसे मिलने पे खुश हो रहा था, वैसे वैसे उसका दर्द ठीक हो रहा था। तो याद रखिए, कभी भी कोई भी किसी की बद्दुआ मत लीजिए। छोटी छोटी बद्दुआएं भी एक दिन नहीं तो आपका काल बन जाएगी। अब निश्चित आपने करना है कि आपने काम कैसे करना।